राहुल गांधी ने अपनी एक नई छवि गढ़ी है। 10 साल पहले के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उन्होंने जिस तरह अपनी उस छवि को तोड़ा है, जो उनके विरोधियों ने करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके बनाई थी, वह काबिल तारीफ है। उनका आत्मविश्वास देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सब कुछ बदला हुआ लगेगा। अब वे विदेश छुट्टियां मनाने भी नहीं जाते। उन पर यह आरोप लगता रहा है कि जब भी देश में उनकी ज़रूरत होती है, वह न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे जिस आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हैं, ये देखकर उन लोगों को भी ताज्जुब होता होगा जो मानते थे कि राहुल गांधी कभी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने जिस तरह से केंद्र की सत्ता पर वार किए हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वह अब परिपक्व नेता बन चुके हैं। वे तब असहज नहीं हुए जब उनकी सांसदी छीन ली गई, उनका घर छीन लिया गया। वे तब भी सहज दिखे जब उनकी सांसदी बहाल हो गई और उनका घर भी वापस मिल गया। राहुल गांधी भारत में पहले नेता बने जिन्होंने कोरोना को लेकर चेतावनी देना शुरू कर दी थी, वो भी तब जब मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत की तैयारी में लगी थी। कोरोना संकट की आहट पर राहुल गांधी ने 12 फरवरी 2020 को पहली बार ट्वीट कर बोला था कि कोरोना की गंभीरता को सरकार समझ नहीं रही है। मोदी सरकार ने करीब 1 महीने बाद कोरोना पर गंभीरता से सोचना शुरू किया और काम भी करना शुरू किया। आर्थिक मुद्दों पर राहुल काफ़ी मुखर रहे हैं। अदानी का मुद्दा मोदी सरकार के लिए फांस बन चुका है। राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। इसमें दो राय नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल को परिपक्व बनाया है। आम आदमी से रूबरू होना उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से ही सीखा है। यात्रा में राहुल गांधी सहज तौर पर लोगों से कनेक्ट करते हुए दिखते हैं, फिर चाहे छोटे बच्चों से बात हो या बुजुर्गों को गले लगाना। कहीं भी वे असहज नहीं लगे। वह अचानक फुटबॉल खेलते बच्चों के बीच पहुंचकर खेलने लगते हैं, साइकिल चलाने लगते हैं, आदिवासियों के साथ उनके पारंपरिक डांस पर थिरकने लगते हैं। अब राहुल गांधी अक्सर उन तबकों से रूबरू होते हैं जिन्हें सबसे निचले पायदान का समझा जाता है, जिनके बारे में सोच है कि उन्हें 5 किलो मुफ्त अनाज देकर बहकाए रखा जा सकता है। कुली हों, मैकेनिक हों, छात्र हों, किसान हों, मजदूर हों, सब्जी विक्रेता हों, राहुल गांधी सबसे सहजता से मिलते हैं। उनकी सहजता आम लोगों को भी लुभाने लगी है। 19 जून 1970 को दिल्ली में पैदा हुए राहुल गांधी अब 53 साल के हो चुके हैं। राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री साल 2004 में हुई। उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद पहुंचे। 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार दूसरी बार अमेठी से सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सीट बरकरार रखी। हालांकि 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। जनवरी 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने 3 जुलाई 2019 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी ने 53 साल की उम्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जब वे 14 साल के थे तो उनके दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। जब 21 साल के हुए तो 21 मई 1991 को उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। पिता की मौत से राहुल गांधी को बहुत गहरा सदमा लगा था। सदमे से उबरने में राहुल को लंबा वक्त लगा। साल 2014 के बाद से कांग्रेस कई चुनाव हारी। पार्टी की कई राज्य सरकार चली गई। भाजपा ने कांग्रेस मुक्त का नारा दे दिया। हार दर हार से सवाल उठने लगा था कि क्या वास्तव में ही भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने 2018 में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीतकर बता दिया कि कांग्रेस को भारत मुक्त करना आसान नहीं है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने कांग्रेस में नई जान डाल दी है। ये जीत भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा बताई जा रही है। राहुल गांधी की असली परीक्षा फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होनी है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव उनके लिए बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी का मुकाबला देश की सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर पार्टी से है।
इस मुकाबले में राहुल जीतते हैं या हारते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कभी पप्पू थे न आज हैं। राहुल गांधी ने ये सीख लिया है कि अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचानी है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। देश का मुख्य धारा का मीडिया उनकी बात को सामने नहीं लाता। ऐसे में सोशल मीडिया ही सहारा बचा है। अब राहुल सोशल मीडिया पर बराबर बने रहते हैं। कोरोना काल से ही राहुल गांधी अपने आप को लोगों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं, जो देश और लोगों की हितों की बात कर रहा है। लोगों की जेब से जुड़े राहुल गांधी के सवाल जवाब राजनीतिक रूप से क्या लाभ देंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी अपनी अहमियत साबित करने की एक और कोशिश करते ज़रूर दिख रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये भविष्य के गर्भ में है। अंत में एक गंभीर सवाल है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को आरएसएस मुक्त करा पाएंगे। आप देख रहे थे जनविचार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।